हर हरकत एक सबक है। या तो बिजली की तरह वार करो या फिर पल भर में गायब हो जाओ। यह युवा हनी बैजर अभी पूरी तरह अनुभवी नहीं हुआ, लेकिन झुकना भी नहीं जानता। ऐसे संघर्ष उसके लिए नए हैं, इसलिए वह तेंदुए की हर चाल को ध्यान से करता है, मानो समझना चाहता हो कि जंगल में जिंदा रहने की असली कीमत क्या है। अच्छी प्रवृत्ति के सहारे वह तेंदुए के हमलों से लच निकलता है। शरीर का हल्का सा झुकाव और मौत बस एक बाल की बूरी से निकल जाती है। लेकिन केवल प्रवृत्ति हमेशा पर्याप्त नहीं होती। अगले ही पल उसकी पहुंच पर तेंदुए की तेज पकड़ उसे रोक देती है। फिर गर्दन पर जकड़न उसे याद दिलाती है कि इस जंगल में जीवन कितना नाजुक है। लेकिन वह इस दर्द को अकेले नहीं झेलेगा। अचानक एक अनुभवी रक्षक की तरह उसकी मां तूफान बनकर मैदान में उतरती है। वह केवल एक पल के लिए खतरे को तरकती है, फिर पूरी ताकत से तेंदुए पर टूट पड़ती है। तेंदुआ तुरंत अपनी पकड़ बदलकर मां की गर्दन जकड़ लेता है। अपनी बेटी को खतरे में देखकर मां दिन आगे बढ़ती है और खुद को इस तरह खड़ा करती है कि पूरा हमला अब उसी पर आए। तेंदुआ ताकतवर है, लेकिन दो हनी बैजर उसके लिए आसान शिकार नहीं है। अकेला बैजर हर वार का जवाब देता है, और जब दो एक साथ हो तो सबसे घातक शिकारी भी सोचने कर मजबूर हो जाता है। तेंदुआ युवा बैजर को ठकाकर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरा धारीबार योद्धा फिर से उस पर कूद पड़ता है। तेंदुए का एक सधा हुआ वार पड़ता है तो जवाब में बैजर के मुड़े हुए पंजे उसकी खाल चीरने की कोशिश करते हैं। अब थकान का बोझ तेंदुए पर भी दिखाई देने लगता है। जैसे ही तेंदुआ अगली चाल सोचता है, बैजर अचानक उसकी देह ने अपने दांत खड़ा देता है। दोनों बैजर फिर से उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। गुस्से में तेंदुआ अपने पंजों से वार करता है, लेकिन हनी बैजर की मोटी और ढीली चमड़ी कई हमलों को बेअसर कर देती है। जब तेंदुआ मां की गर्दन दबोचता है, उसी क्षण बेटी पीछे से उसी पर हमला बोल देती है। इस लड़ाई की वजह केवल जैद नहीं है। अंधेरी बांध के भीतर उनके नन्हे शावक छिपे हुए हैं। माता पिता के लिए उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं। उनकी रक्षा के लिए वे अपनी जान तक जान कर लगा देंगे। माँ तेजी से बांध में जाती है, लेकिन एक बार वे केवल एक ही शावक को उठा सकती है। फिर माँ और बेटी साथ साथ झाड़ियों के बीच आगे बढ़ती हैं, क्योंकि जंगल में एक बार राज खुल जाए तो सुरक्षित ठिकाना बदलना ही समझदारी होती है। लेकिन तेंदुआ फिर लौट आता है। धीमे कदम, दबी हुई सांसें और नजरें अब दड़ों पर नहीं, बल्कि उस नाजुक जीवन पर टिकी हैं जिसकी वे रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही दोनों बैजर उसे देखते हैं, ये धूल उड़ाते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। मां पूरी रफ्तार से भागती है, क्योंकि वह जानती है कि तेंदुए का असली निशाना क्या है। वह झाड़ियों के बीच बार बार दिशा बदलती है, बाकी शिकारी भ्रमित हो जाए। उससे पता है कि ताकत से तेंदुए को हराना मुश्किल है, इसलिए वह अपनी चतुराई का सहारा लेती है। जिस बेटी को कभी उसकी मां ने बचाया था, आज वही अगली पीढ़ी की सुरक्षा का दायित्व निभा रही है। वह तेंदुए का ध्यान अपनी ओर खींचती है, ताकि मां सुरक्षित जगह तक दूसरे शावक तो पहुंचा सके, क्योंकि नवजात शावक खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता।